हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ पोएम ब्राइड ऑफ फायर और ये लिखी है श्री अरविंदो ने। पहले बात करते हैं श्री अरविंदो का। तो इनका बोर्न हुआ था 1872 में। ही वॉज अ मेजर फिगर ऑफ मैनी फेसिस्ट ऑफ इंडियन लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के एक जाने माने चेहरे थे और इनका जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनकी फ़िलॉसफी और इनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। इनकी डेथ हुई थी 1950 में। हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द ब्राइड ऑफ फायर। ये पोएम जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह सकती हूँ कि इस पे जो क्वेश्चंस है वो हर साल पूछे ही जाते हैं। कभी इसका स्टैंजा 1 ले लिया जाता है, कभी स्टैंजा 2 ले लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ब्राइड ऑफ फायर है इसको सिंपलाइज़ किया गया है कि यहाँ पे ब्राइड ऑफ फायर कोई अग्नि की वधू नहीं है, कोई उसकी दुल्हन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको सिंपलाइज़ किया गया है डेथ से, कि जो पोइट है वो डेथ की डिज़ायर कर रहा है। ही वॉन्ट्स डिज़ायर ऑफ डेथ, ही वॉन्ट्स डेथ। Bride of fire, clasp me now close, bride of fire, I have shed the bloom of the earthly rose, I have slain desire। यहाँ पे बोलते हैं जो कवि हैं कि clasp me now close, कि मुझे ज़ोर से पकड़ लो या फिर मुझे थाम लो, मुझे गले से लगा लो, bride of fire, इन शेड द ब्लूम ऑफ अर्थली रोज़, मैंने अर्थ के प्लेजर को और डिज़ायर को त्याग दिया है। यहाँ पे वो फिज़िकल वर्ड की बात करते हैं। आई हैव स्लेन डिज़ायर, मैंने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, अपनी रॉयल लाइफ को त्याग दिया है। अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहते हैं कि अब मैं डेथ की डिज़ायर कर रहा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ पे होल्ड मतलब क्लैस्प मी नाउ का मतलब होता है पकड़ना, पर अब डेथ कोई पकड़ेगी थोड़ी। यहाँ पे मीनिंग है कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं इस दुनिया के जो फिज़िकल वर्ल्ड के जो डिज़ायर्स थे उनको और प्लेजर को छोड़ चुका हूँ। और साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टैंजा है ये पूरा कंप्लीट स्टैंजा 1 आया था जून के पेपर 2017 में, आप देख सकते हैं जून का निकाल के। नेक्स्ट है ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंडेड माई लाइफ, ब्यूटी ऑफ द लाइट, आपकी लाइट की जो ब्यूटी है वो मेरे चारों तरफ फैला दो। यहाँ पे आपका का मतलब ये उन्हें सिंबलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। आई हैव सेक्रीफाइड लॉन्गिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ, आई कैन बियर दाई लाइट, मैंने सारे दुख छोड़ दिए हैं, सेक्रीफाइस किया, अब मैं सिर्फ आपकी लाइट के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आपकी लाइट के लिए तैयार हूँ का क्या मीनिंग है कि अब जो पोइट है वो इस स्टेज पे है कि वो चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए, इसलिए वो बार बार ब्राइड ऑफ फायर को बोलते हैं। जिसका सेकेंड स्टैंजा है ये जून 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। इमेज ऑफ स्टेसी थ्रिल्स एंड इनलेस image of bliss, I would see only thy marvelous face, feel only thy kiss। यहाँ पे वो बात करते हैं पोइट कि मैं आपका ही फेस देखना चाहता हूँ, बोलते हैं ये कि और मैं आपकी जो किस है उसको महसूस करना चाहता हूँ। यहाँ पे किस का मतलब है कि मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, इतना करीब कि जो आप सांसें ले मैं उसको फील कर सकूँ या आपको फील कर सकूँ। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डेथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। ये स्टैंजा जो है वो आपका 2019 जून के पेपर में आया था, स्टैंजा नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंजा नंबर 4 की। वॉइस ऑफ इन्फिनिटी साउंड इन माई हार्ट, कॉल मी द वन, स्टैम्प देयर दे रेडियंस नेवर टू अपार्ट, ओ लिविंग सन। यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो आपकी आवाज़ का कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी का क्या मतलब, वॉइस ऑफ इन्फिनिटी, कि जो आपकी आवाज़ है उसका कोई अंत नहीं है। साउंड इन माई हार्ट, कॉल ऑफ द वन, और ये जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इससे बड़ी कोई आवाज़ नहीं है। नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं स्टैम्प देयर दे आर रेडियंट नेवर बी अपार्ट, कि जो आप हैं अपनी स्टैम्प मुझ पे लगा दीजिए जो कि कभी मुझसे अलग ना हो, मुझसे दूर ना हो। नेवर टू पार्ट का मतलब होता है दूर होना, कभी भी दूर ना हो। ओ लिविंग सन, ओ लिविंग सन की बात करते हैं, सूर्य को संबोधित करते हुए करते हैं। यहाँ पे उन्होंने सूर्य को भी संबोधित किया है या ब्राइड ऑफ फायर की बात की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक सिम्बलिकली यूज़ किया गया है श्री अरविंदो के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने डेथ की डिज़ायर को शो किया है कि अब वो अपने फिज़िकल जो वर्ल्ड है उससे परेशान हो चुके हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और ये तो पोएम की थी समरी। अब हम बात करते हैं कि पोएम के बारे में, इसके एनालिसिस के बारे में कि द पोएम हैज़
4 क्वाड्रेंट्स एंड फॉलोइंग द राइम स्कीम। क्या है इसकी? ए बी इसकी राइम स्कीम है। इसके अंदर 4 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं। इन द पोएम द पोइट एड्रेस टू द ब्राइड ऑफ फायर। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टैंजा ऑफ द पोएम इज़ बिगिनिंग विद अ रिक्वेस्ट। आप देखेंगे कि जितने भी स्टैंजा स्टार्ट होते हैं वो एक रिक्वेस्ट से होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा जो था उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, क्लैस मी नाउ क्लोज। सेकेंड में देखिए, सराउंडेड माई लाइफ। थर्ड में, थ्रिल एंड इनहेंस। इसी तरह से उन्होंने सब में क्या किया, एक तरह की रिक्वेस्ट को प्रेजेंट किया है अपनी इस पोएम के थ्रू। द ब्राइड ऑफ फायर इज़ नॉट फिजिकल बीइंग, शी इज़ ब्राइड ऑफ फायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि इसमें वो ब्राइड ऑफ फायर है, बट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ डेथ। वो डेथ की डेंजर की बात करते हैं। द पोइट डिज़ायर, अब जो पोइट है वो डिज़ायर करता है कि उसकी डेथ हो जाए, डिज़ायर्स फॉर डेथ, बट दिस डेथ इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय एन एंट्री इनटू अ हायर लाइफ। पोइट जो है वो मानते हैं, जैसे कि हमने बात की, जो अरविंदो हैं वो बहुत स्पिरिचुअल थे, वो बोलते हैं कि डेथ के बाद भी क्या है, एक लाइफ है। ओनली व्हेन वन हैज़ गिवन द अर्थली एंड लोअर डिज़ायर वन कैन ट्रांसफर इनटू फिजिकल वर्ल्ड एंड रीच द मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि जब एक बार हम इस वर्ल्ड को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। सो द ब्राइड ऑफ फायर इज़ द purifying force which will purify the poets to be worthy of the higher world's life। so इसमें इन्होंने अपने बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फिज़िकल डिज़ायर्स को छोड़कर डेथ की डिज़ायर की है, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी को गेन कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।